कि एक नौजवान है जो चिराग की रोशनी में बैठ करके किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी के चंद बाल है। इमाम आजम ने आवाज दिया, वहां कौन बैठा है? कहा हुजूर मेरा नाम मोहम्मद है। कहा बेटा तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल आ गए? कहा हुजूर 2 साल हो गया है। अंदाजा कीजिए, जब हमारा इमाम एक बच्चे से इतना पर्दा कर रहा है तो वो हमारा इमाम औरतों से कितना पर्दा कर रहा होगा। आज इमाम आजम अबू हनीफा की जिंदगी को देखिए। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनके बारे में आता है कि इमाम आजम अबू हनीफा जब अल्लाहू अकबर कहकर नियत बांध लेते थे तो अल-हम्द के अलिफ से शुरू होता था तो वह नास के सीन पर पहुंचते थे तो रुकू होता था। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनके बारे में आता है कि इमाम आजम अबू हनीफा ने 1 मर्तबा नहीं 2 मर्तबा नहीं बल्कि तारीख बताती है कि 100 मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा ने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलवे को देखा है, परवरदिगार आलम के जलवों का दीदार किया है। लेकिन उस इमाम आजम अबू हनीफा के तकवे को देखें, उनकी परहेजगारी को देखें। आज हम सिर्फ नारा लगाना जानते हैं, आज सिर्फ हम अपनी जबान से कहना जानते हैं कि हम सरकार महसी से मोहब्बत करते हैं, हम सरकार तेग अली शाह से मोहब्बत करते हैं, हम बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी देखें और अपने बुजुर्गों की जिंदगी देखें। तारीख बताती है कि कूफा की जामे मस्जिद ऐशा की नमाज हो चुकी है, रात की तारीकी है। इमाम आजम अबू हनीफा अपने शागिर्द अपने खादिम को कहते हैं कि सुनो, रात में तुम नमाज पढ़ करके मस्जिद के बाहर जाना तो बाहर से मस्जिद के दरवाजे को बंद कर देना, जब सुबह फजर में आना तो दरवाजा खोलना। तारीख बताती है कि इमाम आजम अबू हनीफा मस्जिद के अंदर है, रोजाना दरवाजा बंद हो रहा है, खादिम फजर में आ रहा है तो दरवाजा खोल रहा है। हजरात, ये उस वक्त की बात है जिस वक्त न लाइट है, न पंखा है, न पानी है, न एयर कंडीशन किसी चीज का इंतजाम है। आज हम देखें कि हमारी मस्जिदों में लाइट, पंखा, एयर कंडीशन, पानी, हर चीज का इंतजाम मौजूद है, मगर उसके बावजूद हम अपने रब की बारगाह में अपने सर को नहीं झुका रहे हैं, अपने रब की बारगाह में सजदा नहीं कर रहे हैं, अपने रब की बारगाह में हम अपने रब का शुक्र नहीं अदा कर रहे हैं। उस वक्त इमाम आजम अबू हनीफा मस्जिद के अंदर है, मस्जिद का दरवाजा रोजाना बंद हो रहा है। तारीख बताती है कि एक दिन खादिम ने सोचा कि मैं दरवाजा बंद करके वापस तो चला आता हूं और फजर में जाता हूं तो दरवाजा खोलता हूं, लेकिन रात भर ये इमाम मस्जिद के अंदर करते क्या हैं? अंधेरे में ये इमाम रात भर मस्जिद में करते क्या हैं? तारीख बताती है कि एक रोज खादिम इस बात की तहकीक के लिए आया कि चलूं, चल करके देखूं कि ये इमाम रात भर मस्जिद में कर क्या रहे हैं। जैसे ही खादिम आया है, खिड़की से रोशनदान से देखता है तो क्या देखता है? वो इमाम आजम अबू हनीफा, वो इमाम आजम अबू हनीफा जो वक्त के इमाम हैं, जिनकी बारगाह से न जाने कितनों को ईमान की दौलत मिली है, न जाने कितने उनके रास्ते पर चल करके राह मुस्तकीम इख्तियार कर लिया। वो इमाम आजम अबू हनीफा मस्जिद के अंदर अपने दाढ़ी मुबारक को पकड़ करके खींच रहे हैं और रो रो करके रब की बारगाह में कह रहे हैं, मेरे अल्लाह, मेरे मौला, मेरे खालिक, मेरे मालिक, मेरे माबूद, मेरे परवरदिगार, मेरे अरहमुर राहिमीन, मैं गुनहगार हूँ मौला, मुझे माफ कर दे। मैं खताकार हूँ मौला, मुझे माफ कर दे। मौला मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। ए मेरे मौला, तू माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम किसके दरवाजे पर जाएंगे? मौला हम गुनहगार है, मुझे माफ कर दे। अंदाजा कीजिए वो वक्त के इमाम जो रब की बारगाह
में इस तरीके से आजिज़ी पेश कर रहे हैं। आज हमारी जिंदगी क्या है? आज हमारी आंखों में हया के पर्दे नहीं है। आज हमारा कदम बढ़ रहा है तो मस्जिद की तरफ नहीं, बेहयाइयों की तरफ हमारा कदम बढ़ रहा है। आज हम बुराइयों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। न जाने अपने कांधे पे हमने कितनों के जनाजे को हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में पहुंचाया है। एक वक्त आएगा कि लोग हमें भी अपने कांधे पे सवार करके इसी हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में ले जाकर मनो मिट्टी के नीचे दफन कर देंगे। इसलिए सरकार महसी कॉन्फ्रेंस में मैं पैगाम देना चाहूंगा, मुसलमानों, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। अगर सही मानों में सरकार महसी से मोहब्बत है, सरकार तेगली से मोहब्बत का दावा है, गरीब नवाज से इश्क का दावा है, तो सरकार महसी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। सरकार तेगली की जिंदगी को अपनी जिंदगी का लिबास बना लो। गरीब नवाज की जिंदगी को अपनी जिंदगी का पैरहन बना लो। जब अपने बुजुर्गों की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो याद रखना, फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम सरकार महसी के हैं, हम सरकार तेगली शाह के हैं, हम हजरत वारिस पाक के हैं, हम सैयदी सरकार आला हजरत के हैं, हम गरीब नवाज के हैं। जब अपने बुजुर्गों की जिंदगी को हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो खुद सरकार महसी कहेंगे ये हमारा है, सरकार तेगली कहेंगे हमारा है, वारिस पाक कहेंगे हमारा है, आला हजरत सरकार कहेंगे हमारा है, गरीब नवाज कहेंगे हमारा है, गौसे पाक कहेंगे हमारा है। और जब मेरे गौस कह देंगे हमारा है तो मदीने से मेरे मुस्तफा कहेंगे हमारा है। और जब मेरे मुस्तफा कह देंगे हमारा है तो रब कहेगा महबूब जो तुम्हारा है वही तो हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे महसी, फैजाने सरकारे सुरकाही, हजरत मौलाना इजहार अशरफ साहब किबला। अपने बुजुर्गों की जिंदगी देखो और आगे बढ़ूं या खत्म कर दें? नहीं, अभी नहीं। आप भी सोच रहे हो कि मौलवी कितना देर बोलेगा? बहुत अच्छा बोल रहे हैं हजरत, वाह 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 वाह। और प्यार से बोलें और मोहब्बत से तवज्जो चाहूंगा। यहां से जाओ तो कुछ पैगाम लेकर जाओ। वही इमाम मोहम्मद है। आज तलाक तलाक की लोग रट लगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने छत्तीसगढ़ में कहा, तलाक तलाक की रट लगाने वालों को आप लोगों ने ऐसा तलाक दिया है कि अब हलाला कराने के लिए उनको अमेरिका जाना पड़ेगा। ज़हन को करीब करो, देखो इमाम मोहम्मद की जात क्या है। बात आई है तो आज इसी पर गुफ्तगू हो जाए। मोहब्बत से बात समझ में आ रही है ना? बोलो ना मेरे भाई। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बताइए, मैं इससे भी सहल अंदाज में तकरीर करना जानता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बुजुर्गों का फैजान है, इसलिए कि मैं पूरे हिंदुस्तान पे फख्र के साथ बोलता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदे गिरामी भी हाफिज़े कुरान थे, मेरी वालिदा भी हाफिज़े कुरान है। वाह 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 वाह। मोहब्बत से बोले, इमाम मोहम्मद वही बगदाद की जमीन है। उसी बगदाद की जमीन पर बादशाह हारून रशीद, तवज्जो उलमा की खास तवज्जो मैं चाहूंगा, बादशाह हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून, सैयद साहब किबला, जुबैदा खातून एक रोज रात की तारीकी में अपने शौहर से चिड़चिड़ा करके कहती है, तू जहन्नमी है। क्या कहती है? बादशाह को कह रही है। मेरी मां बहनों गौर से सुनो, आज अगर औरत अपने शौहर को कह दे इस तरीके से जुमला, बताओ मर्द बर्दाश्त करेगा? बोलो करेगा?
या और बात है, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ो। हमारे बुजुर्गाने दीन अपनी बीवी को खट करके कमा करके खिलाते भी थे और उसके जुमले को सुन करके सब्र भी किया करते थे। हजरत अबुल हसन खिरकानी का एक मुरीद उनके घर आया। अबुल हसन खिरकानी का मुरीद उनके घर आया और आने के बाद कहा, ये बताओ उनकी बीवी से कि हजरत हैं? बीवी कहती है, कौन हजरत? कारे हजरत अबुल हसन खिरकानी। बीवी कहती है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो ढोंगी जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। मुरीद ने कहा, कैसी बात कर रही हो? वो अबुल हसन खिरकानी जिनकी विलायत की तूती बोलती है, बादशाह महमूद गजनवी जैसा शख्स उनका मुरीद है, और तुम कहती हो कि वो ढोंगी है। तो बीवी कहती है, सुनो, तुम ज्यादा करीब रहते हो या मैं? मुझसे ज्यादा जानते हो। अगर सही रास्ता पकड़ना चाहते हो तो किसी अच्छे वली के पास चले जाओ, उस ढोंगी के चक्कर में मत पड़ो। मुरीद ने कहा, वो मिलेंगे कहां? कहा, जाओ देखो जंगल में किसी को बेवकूफ बना रहे होंगे। मुरीद चला, जंगल में आया, क्या देखता है कि हजरत अबुल हसन खिरकानी लकड़ियों का गट्ठर लिए शेर पर बैठ करके चले आ रहे हैं। प्यार से बोलिए, प्यार से, प्यार से। शेर पर बैठे चले आ रहे हैं। जब मुरीद ने देखा तो कहा, हजरत यहां ये करामत, और वहां बीवी ढोंगी कह रही है। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, रे पगला छोड़ ना, वो घर की बात है ना, घर में रहने दे, यहां जो देख रहा है वो देख। कहा, नहीं हजरत, अब तो हमको समझना ही है, पूरी दुनिया वली मान रही है, अब बीवी घर में मानने को तैयार नहीं है, मामला क्या है? हजरत ने बहुत समझाया मगर वो बजिद हो गया, नहीं अब मुझे समझना है, मामला क्या है? तो हजरत अबुल हसन खिरकानी ने एक जुमला कहा था, एक जुमला कहा था कि नादान, अगर उस बकरी की बात पर सब्र ना करता तो शेर पर सवारी कैसे करता? क्या बात है, क्या प्यारा जुमला। लेकिन मेरी माँ बहनों, मैं दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तमाम माँ बहनों को राबिया बसरिया की कनीज बनाए, सैयदा फातिमा की कनीज बनाए। लेकिन मैं एक पैगाम दे दूं कि सुन लो, इस्लाम में कुछ खातीन ऐसी भी गुजरी हैं जिस पर कायनात को नाज है, जिस पर दुनिया को फख्र है, दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। कुछ खातीन ऐसी गुजरी हैं उसी बगदाद की जमीन पर। वक्त है हजरत, बात बढ़ती जा रही है, परेशान तो नहीं आप लोग? सरकारे महसी का फैजान हो रहा है, ज़हन का दरवाजा खुलता जा रहा है, बात निकलती जा रही है। वही बगदाद की जमीन है, उसी बगदाद की सरजमीन पर एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, हो सकता है दौरान तकरीर आ जाए। उनकी एक बेटी थी, वो अल्लाह के वली बहुत रईस थे, बड़े मालदार थे, पैसे वाले थे, अमीरों कबीर लोगों में शुमार किए जाते थे, वली भी थे। उनकी एक बेटी थी, तवज्जो चाहूंगा, उनकी एक बेटी थी। बड़े बड़े घरों से बेटी के लिए रिश्ते आ रहे थे, मगर वो सबको रिजेक्ट कर रहे थे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, उस अल्लाह के वली का नाम हजरत शेख जरकानी रहमतुल्लाही ताला अलैह। हजरत शेख जरकानी की एक आदत थी। आदत क्या थी? आप एक जगह नमाज नहीं पढ़ते थे, घूम घूम करके नमाज पढ़ते थे। फजर एक मस्जिद में, तो जोहर दूसरी मस्जिद में, असर तीसरी मस्जिद में, मगरिब चौथी मस्जिद में, ऐशा पांचवी मस्जिद में, घूम घूम करके पढ़ते थे। किसी ने पूछा, हजरत आप घूम घूम करके नमाज पढ़ते हैं, घूम घूम करके नमाज पढ़िएगा तो सवाब ज्यादा मिलेगा क्या? तो आपने कहा, नहीं नहीं नहीं,
जितना सवाब अपने इलाके की मस्जिद में पढ़ूंगा मिलेगा, किसी और मस्जिद में पढ़ूंगा तो उतना ही सवाब मिलेगा। कहा फिर आप घूम घूम करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा मैं इसलिए घूम घूम करके नमाज पढ़ता हूं कि इसमें मेरा एक मकसद है। मेरी माँ बहनों गौर से सुनो, कहा इसमें मेरा एक मकसद है। कहा हजरत मकसद क्या है घूम घूम के नमाज पढ़ने में? कहा मैं इसलिए घूम घूम करके नमाज पढ़ता हूं कि मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा शौहर तलाश कर रहा हूं। अपनी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का तलाश कर रहा हूं। तो पूछने वाला कहता है दिमाग उमा खराब हो गया है का? अरे लड़का ढूंढना है तो कोई अगुआ को पकड़िए ना, किसी मुशाता के पास जाइए, किसी के पास रिश्ते लेकर के जाइए, मस्जिद में लड़का मिलेगा। तो आपने मुस्कुरा करके कहा था कि हाँ 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 मैं अपनी बेटी के लिए जैसा शौहर तलाश कर रहा हूँ वो कहीं मिले चाहे न मिले, मेरे परवरदिगार के घर में जरूर मिल जाएगा, मेरे रब के घर में जरूर मिल जाएगा। कहा मैंने तो सुना है कि आपकी बेटी के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं, मगर आप तमाम रिश्तों को ठुकरा दे रहे हैं और मस्जिद में लड़का ढूंढ रहे हैं। तो आपने मुस्कुरा करके कहा था कि सवाल करने वाला सुन, मेरी बच्ची के लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं मगर मुझे अपनी बच्ची के लिए जैसे शौहर की तलाश है, मुझे दुनियादार की तलाश नहीं है, परवरदिगार से डरने वाले की तलाश है, अल्लाह का डर दिल में रखने वाले की तलाश है। और ऐसा लड़का कहीं मिले ना मिले परवरदिगार के घर में जरूर मिल जाए। तारीख बताती है, देखो अल्लाह वालों की घर की परवरिश, तारीख बताती है कि हजरत शेख जरकानी नमाज पढ़ने के लिए एक रोज मस्जिद में गए। क्या देखते हैं कि एक नौजवान बिल्कुल इत्मीनान से, सुकून से, खुशू के साथ वो नौजवान नमाज पढ़ रहा है। जैसे ही हजरत शेख जरकानी की नजर नौजवान पे पड़ी, बैठ गए, उस नौजवान को देखते रहे। नौजवान कयाम में है, रुकू में है, सजदे में है, इत्मीनान से, सुकून से नौजवान ने अपनी नमाज पूरी की। नौजवान ने अपने हाथ को दुआ के लिए उठाया। नौजवान घंटों रो रो करके रब की बारगाह में दुआ करता रहा। फिर अपने हाथ को अपने चेहरे पर फेरा। फेरने के बाद नौजवान उठा। अभी नौजवान मस्जिद से अपने कदम को बाहर निकालने ही वाला है, अभी नौजवान बाहर निकलने ही वाला है। हजरत शेख जरकानी फौरन उठे और उस नौजवान के करीब गए और जाने के बाद कहते हैं बेटा, ए बेटा, बेटा, ए बेटा। का क्या हुआ? का पहले ये बताओ तुम्हारी शादी हुई है? तुम्हारी शादी हुई है? नौजवान ने मुस्कुरा करके देखा और देखने के बाद कहा कैसी बात कर रहे हैं, मस्जिद में शादी हुई है? कहा नहीं बेटा बताओ ना तुम्हारी शादी हुई है? नौजवान ने कहा गरीब आदमी हूँ, रोजाना कुआं खोदता हूँ, पानी पीता हूँ, कौन मुझ गरीब को अपनी बच्ची देगा? गुर्बत की वजह से अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। जैसे ही हजरत शेख जरकानी ने सुना कि नौजवान ने कहा अभी मेरी शादी नहीं हुई है, हजरत शेख जरकानी कहते हैं कि बेटा नहीं हुई है ना घबराओ, अब मैं तेरी शादी करूंगा। नौजवान ने कहा किससे? कहा शेख जरकानी का नाम सुना है। नौजवान ने कहा वो शेख जरकानी जो बड़े रईस, अमीर, कबीर, मालदार आदमी है वो? कहाँ? कहा उसकी बेटी से शादी करोगे? नौजवान ने कहा मजाक कर रहे हैं क्या? कहा अल्लाह वाले मजाक नहीं करते, अल्लाह वाले सच बोला करते हैं। नौजवान ने कहा कहाँ वो रईस, अमीर, कबीर आदमी अपनी बच्ची की शादी मुझ जैसे गरीब से करेंगे? आप कौन हैं? हजरत शेख जरकानी कहते हैं बेटा नहीं पहचानते हो ना, मेरा ही नाम शेख जरकानी है, मैं ही शेख जरकानी हूं। कहा बेटा
मेरी बच्ची से शादी करोगे? नौजवान ने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, पैसे वाले हैं, अमीर आदमी हैं, मेरे पास तो रहने के लिए सही से मकान नहीं है और मुझ गरीब से आप अपनी बच्ची की शादी करेंगे? कहा नहीं बेटा, जो कुछ मुझे देखना था मैंने तुम में देख लिया है। ए बेटा सिर्फ एक मर्तबा तुम हाँ कह दो, मैं लेट नहीं करूंगा, देर नहीं करूंगा, लोगों को भी नहीं जमा करूंगा, इसी वक्त अपनी बच्ची को मस्जिद में लेकर के आऊंगा, निकाह पढ़ा करके तेरे साथ रुखसत कर दूंगा। बेटा सिर्फ तुम हाँ कह दो, बेटा तुम हाँ कह दो, मेरी बच्ची से शादी करोगे? नौजवान ने कहा जब आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं आपकी बच्ची से शादी करूंगा, मगर आपने मुझे देखा है, आपने मेरे घर को नहीं देखा है, मेरी जिंदगी को आपने नहीं देखा है। मेरी जिंदगी गुजरती है तो कैसे गुजरती है? हजरत शेख जरकानी कहते हैं कि बेटा मैंने तुझे देख करके तेरी पूरी जिंदगी देख लिया है, अब मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उस नौजवान ने कहा ठीक है आपने देख लिया, लेकिन जरा सा आप सोचिए, आपके घर में दुनिया की सारी चीजें मौजूद होंगी, आपने अपनी बेटी को दुनिया की तमाम सहूलतें आपने अपनी बेटी को दिया होगा, आप अपनी बेटी के लिए अजीम अजीम नेमतों को आपने अपनी बेटी के लिए मुहैया किया होगा, आपके घर में मोटे मोटे गद्दे होंगे, लेकिन आपकी बेटी जो महलों में रही हुई है वो मुझ जैसे गरीब की फूस की झोपड़ी में जिंदगी कैसे गुजारेगी, मुझ गरीब के घर में जिंदगी कैसे बसर करेगी? मेरे पास रहने के लिए सही से घर नहीं है, एक फूस की झोपड़ी है उसमें जिंदगी बसर करता हूँ। बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो पूरी रात बैठ करके रात गुजारता हूँ। मैं एक वक्त खाता हूँ तो दूसरे वक्त पानी पी करके सो जाता हूँ। मेरे पास एक ही चादर है जिसे बिछाता हूँ, ओढ़ता हूँ। अब आप ही मुझे बताओ, आपकी बेटी जो महलों में रही हुई है क्या मुझ गरीब की झोपड़ी में जिंदगी गुजार पाएगी? मुझ गरीब के साथ आपकी बेटी रह पाएगी? तो हजरत शेख जरकानी ने कहा था बेटा कुछ मत सोचो, अल्लाह चाहेगा तो मेरी बेटी तेरी झोपड़ी में रह जाए। तारीख बताती है हजरत शेख जरकानी ने उसी वक्त मस्जिद में निकाह पढ़ा दिया, दुआएं दे करके दूल्हा दुल्हन को रुखसत किया। नौजवान अपनी बीवी को लेकर के घर आया है। तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की, अल्लाह वालों के घर की परवरिश देखिए। नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपनी झोपड़ी में आया। रात की तारीकी में जैसे ही नौजवान अपनी बीवी के करीब गया है, बीवी ने शौहर को सलाम किया, नौजवान ने सलाम का जवाब दिया। बीवी कहती है मेरे शौहर एक बात बताइए। कहा क्या बात है? कहा ये बताइए वो कोने में घर के अंदर सूखी रोटी क्यों रखी हुई है? इतना सुनना था कि नौजवान भड़क गया। नौजवान ने कहा मैंने पहले तेरे बाप से कहा था कि तू मुझ गरीब की झोपड़ी में नहीं रह सकती, महलों में जिंदगी गुजारी हो और मेरी सूखी रोटी पर एतराज कर रही हो। बीवी कहती है मेरे शौहर मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें, पहले मुझे ये तो बताएं वो रोटी रखी हुई है तो क्यों रखी हुई है? नौजवान ने कहा इसलिए वो रोटी हमने रख दिया है कि जब सुबह होगी तो हम दोनों मियां बीवी फजर की नमाज अदा करेंगे और फजर की नमाज अदा करने के बाद उसी सूखी रोटी को हम दोनों मियां बीवी खाएंगे, उसी सूखी रोटी से हम दोनों मियां बीवी नाश्ता करेंगे। इतना सुनना था कि बीवी कहती है मेरे बाप ने इतना गलत फैसला कैसे ले लिया? ऐसे नौजवान से मेरी शादी कर दी जो कल के लिए दाना बचा करके रख रहा है। नौजवान ने कहा क्या मतलब? बीवी कहती है मेरे शौहर निकाह से पहले मेरे बाबा ने मुझसे कहा था
कि बेटी मैं तेरे लिए ऐसा शौहर तलाश किया हूँ जो अल्लाह वाला है, अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाला है, अल्लाह का डर दिल में रखने वाला है, दुनिया से नहीं डरता परवरदिगार से डरता है, और दुनिया पर भरोसा नहीं करता परवरदिगार पर भरोसा करता है। लेकिन मेरे शौहर, आज मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर सारी चीजें तो मौजूद हैं, मगर अभी रब पर भरोसा आपके अंदर मुकम्मल नहीं है, परवरदिगार पर तवक्कुल मुकम्मल नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर रब पर भरोसा होता तो कल के लिए रोटी बचा करके घर में नहीं रखते, रब पर भरोसा होता तो कल के लिए दाना बचा करके नहीं रखते। अरे वो रोटी हमारे घर में नहीं बल्कि किसी गरीब के घर में होना चाहिए था, किसी गरीब की झोली में होना चाहिए था। इतना सुनना था कि नौजवान अपनी बीवी के कदम पर गिर गया है। हजरात, हमेशा अपने उलमा से सुना है कि हमेशा बेटा अपनी माँ के कदम को चूमता है, मगर इस्लाम में कुछ खातिन ऐसी भी गुजरी हैं जिसके कदम को शौहर चूमने पर मजबूर हो गया है। नौजवान अपनी बीवी के कदम को चूम करके मदीने की तरफ रुख किया है, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ना शुरू किया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्किल्लाह। बीवी कहती है मेरे शौहर, ये सलाम भेजने का आशिकाना अंदाज कैसा? तो शौहर ने जवाब दिया, इसलिए नबी पर सलाम भेज रहा हूँ कि जब आज शेख जरकानी की बेटी का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत की बेटी का आलम क्या होगा, सैयदा फातिमा की अजमतों का आलम क्या होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को, अपने बुजुर्गों के तरीके को हम अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करें। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर हो गई, बस जो जहां से मैंने छोड़ा था उसे मुकम्मल करके अपनी तकरीर को खत्म करूं। बादशाह हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून क्या कहती है? तू क्या कहती है? भूल गए? चलिए, अगर भूल इकराम फतवा दे कि तलाक वाक़ई हुई या नहीं। उलमा की खास तवज्जो मैं चाहूंगा। अब उलमा इकराम बताएं कि बीवी अब निकाह में है या नहीं। तमाम उलमा ने हाथ उठा दिया, कहा ये मसला हल नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि पहले यह साबित हो कि बादशाह जन्नती है या जहन्नमी। पहले यह साबित हो। बीवी ने कहा तू जहन्नमी, और बादशाह हारून रशीद ने कहा अगर मैं जहन्नमी तो तुझे 3 तलाक। तो उलमा ने कहा पहले यह साबित हो कि बादशाह जन्नती है या जहन्नमी। यह फैसला करेगा कौन कि कौन जन्नती कौन जहन्नमी। हम और आप किसी को ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है, वो जन्नती है। अरे ये इजाज़ तो सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा ने दिया था कि अबू बकर जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, अली जन्नती हैं, साद जन्नती हैं, सईद जन्नती हैं, तलहा जन्नती हैं, जुबैर जन्नती हैं, अब्दुर्रहमान जन्नती हैं, अबू उबैदा जन्नती हैं। मेरे नबी ने कहा था कि अशरा मुबश्शिरा जन्नती हैं। आला हजरत ने कहा वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। हम और आप किसी को कैसे कह सकते हैं कौन जन्नती कौन जहन्नमी? उलमा ने कहा मसला हल नहीं हो सकता। अब बादशाह परेशान, 15 दिन का अरसा गुजर गया। बड़े बड़े उलमा मुफ्तियान अज़्ज़ाम को बुलाया गया कि मसले का हल निकले कि बीवी निकाह में है या नहीं। उलमा ने कहा नहीं, पहले यह साबित हो कि बादशाह जन्नती है या जहन्नमी, और ये साबित करेगा कौन कि बादशाह जन्नती है या जहन्नमी। याद रखिएगा, जो मसला बुजुर्गों के दरबार में हल ना हो, जो मसला उलमा के दरबार में हल ना हो, वो मसला अल्लाह वालों की चौखट पे हल हुआ करता है। वो मसला बुजुर्गों के दरबार में हल होता है। इस मसले को हल करने के लिए
वही इमाम मोहम्मद की जात, हजरत इमाम मोहम्मद। बस मुख्तसर कर रहा हूं, वाकया बहुत लंबा है मगर मुख्तसर करके बयान कर रहा हूं। हजरत इमाम मोहम्मद की जात आगे बढ़ी, बादशाह के दरबार में हजरत इमाम मोहम्मद पहुंचे। अब पहुंचने के बाद हजरत इमाम मोहम्मद जब पहुंचे तो कहा, बादशाह क्या बात है, तेरे दरबार में सन्नाटा क्यों है, तेरे चेहरे में मायूसी क्यों है? बादशाह ने कहा, हुजूर 15 दिन गुजर गया, एक मसला मेरे साथ हुआ है, बड़े बड़े उलमा के सामने मसले को रखा मगर किसी ने इस मसले को हल नहीं किया, बहुत परेशान हूँ। कहा क्या मसला है? कहा हुजूर मसला यह है कि मेरी बीवी ने गुस्से में कहा तू जहन्नमी है। मैंने कहा अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे 3 तलाक। उलमा के सामने मसला रखा गया तो उलमा कह रहे हैं ये मसला उस वक्त हल होगा जब ये साबित हो कि बादशाह जन्नती है या जहन्नमी, और ये साबित करेगा कौन? हुजूर बहुत परेशान हूँ, अगर बीवी निकाह में है तो दूर करना गुनाह है, और अगर निकाह में नहीं है तो करीब करना गुनाह है, ताकि मसले का हल निकल जाए कि बीवी निकाह में है या नहीं है। तो इमाम मोहम्मद ने मुस्कुरा करके कहा था, बादशाह ये कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं है। कहा हुजूर बड़े बड़े उलमाओं को बुलाया गया, कोई इसे हल नहीं कर सका, और आप कह रहे बड़ा मसला नहीं है। तो इमाम मोहम्मद ने कहा यह मसला तो मेरा शागिर्द हल करेगा। कहा हुजूर आपका शागिर्द हल करेगा? कहां मेरा शागिर्द हल कर देगा, मेरी बात तो दूर की है। कहा हजरत आपका शागिर्द है कौन? कहा तुम नहीं जानते हो मेरे शागिर्द को, मेरे शागिर्द का नाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है, जिसे दुनिया इमाम शाफई कहती है, वो मेरा शागिर्द है। कहा हुजूर जब आपका शागिर्द हल कर सकता है तो आप भी तो कर सकते हैं, आप कर दीजिए। कहा नहीं, अब जब कह दिया हूं मेरा शागिर्द हल करेगा तो अब मेरा शागिर्द ही इस मसले को हल करेगा। आज मेरा शागिर्द बगदाद में रहता तो है लेकिन लोग उसे दीवाना कहते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, फटे पुराने कपड़े पहन करके मेरा शागिर्द चलता है तो लोग उसे पागल समझते हैं, कोई किसी को उसके इल्म का अंदाजा नहीं है। आज जब मेरा शागिर्द इस मसले को बादशाह के दरबार में हल कर देगा तो लोग मेरे शागिर्द के मकाम को जान जाएंगे, उसके मर्तबे को जान जाएंगे। इमाम शाफई को बादशाह के दरबार में बुलाया गया। बादशाह ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ था, बड़े बड़े उलमा सिर्फ ये देखने के लिए आए थे कि देखें एक फकीर मसले को हल करता कैसे, फकीर मसले को हल कैसे करता है। बड़े बड़े उलमा आ गए, दरबार में भीड़ लग गई। इमाम शाफई आए और आने के बाद कहा बादशाह सवाल तेरा है या मेरा है? बादशाह ने कहा हुजूर मेरा है। कहा जवाब तू देगा या मैं दूंगा? कहा हुजूर आप देंगे। कहा तुझे पता नहीं है सवाल करने वाला नीचे होता है, जवाब देने वाला ऊपर होता है। तू ऊपर क्यों बैठा है, चल नीचे आ, अभी वो जगह मेरी है। मोहब्बत से, मोहब्बत से बादशाह के दरबार में इस तरीके का जुमला कहना सबके बस की बात नहीं है। बादशाह हारून रशीद नीचे उतरा, इमाम शाफई तख्त पर जाकर के बैठे। अब बैठने के बाद कहा बादशाह बोल तेरा सवाल क्या है? कहा हुजूर मेरी बीवी ने गुस्से में आकर के कहा कि तू जहन्नमी है, और मैंने भी गुस्से में कह दिया अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक। हुजूर अब इस मसले को हल फरमा दें कि मेरी बीवी निकाह में है या नहीं है। इमाम शाफई ने इस मसले को हल करने के लिए बहुत सारी किताबों का मुताला नहीं करवाया, बड़ी 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 लाइब्रेरियों से किताब नहीं मंगवाया, फकत 2 जुमले में आपने मसले को हल कर दिया। हल कर दूं, फिर कभी आऊंगा तो इंशाअल्लाह इस मसले को हल करूंगा ताकि प्यास बाकी रहे। मगर आइंदा साल भी आपको आना है। ये तो हजरत सैयद मोहम्मद शमीम साहब की मोहब्बत है कि इस जलसे की दावत इन्होंने 7-8 महीना पहले ही मुझे दिया।
लेकिन मैंने इनसे कहा था कि हजरत जुमा का दिन है, एक हफ्ता मैं अपनी मस्जिद से बाहर रहता हूं, लेकिन ये जिम्मेदारी है कि जुमा पढ़ा दूं। अब जब इमाम हूं तो कम से कम जुमा भी तो पढ़ा दूं, इसलिए जुमा नहीं छोड़ता हूं। लेकिन हजरत हमारी कोशिश रहेगी। मैंने हजरत से कहा भी नहीं कि मैं किस तरीके से आ रहा हूं, लेकिन ये इत्तफाक ऐसा कि फ्लाइट डिले होने की वजह से ये आने में ताखिर हुई है, लेकिन ये सरकार महसी का फैजान है कि वक्त पर पहुंच गया, वक्त पर पहुंच गया। 10 बजे मैं कलकत्ते से चला हूं, रात 10 बजे कलकत्ते से चला हूं। 11 बजे पटना उतरा हूं गाड़ी लेकर के, सैयद साहब भेजे हुए थे, बच्चे वहां थे। 2 घंटे में आपके यहां हाजिर हो गया, 2 घंटे में हाजिर हो गई। ये सरकार में इसी का फैजान। बस इस मसले को हल करूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। हजरत इमाम शाफई ने कहा, बादशाह ये बताओ, तेरे दरबार में मिस्र की खूबसूरत कनीजें हैं, क्या कभी तेरी निगाह उन कनीजों की तरफ उठी? क्या कभी तेरे दिल में यह ख्याल आया, कभी तेरे नफ्स ने तुझे उस्काया उन कनीजों की तरफ गुनाह करने के लिए? बादशाह ने कहा, जी हुजूर, ख्याल तो ऐसा कई मर्तबा आया, मगर एक ताकत है जो इस गुनाह से मुझे रोक देती है। कहा, बादशाह वो कौन सी ताकत है? कहा, हुजूर वो मेरे परवरदिगार का डर है, वो मेरे रब का खौफ है। जब भी ये ख्याल दुनिया में, जब भी ये ख्याल दिल में आता है, ज़हन में ये बात जरूर आती है कि कोई देखे न देखे, मेरा परवरदिगार देख रहा है, मेरा रब्बे जुल जलाल देख रहा है, मेरा मौला देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। हजरत इमाम शाफई कहते हैं कि बादशाह तेरे दरबार में दरबार लगता है, तू तख्त पर बैठता है, तू बैठ करके इंसाफ करता है। बड़े बड़े लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं इंसाफ के लिए, तू बैठ करके इंसाफ करता है। क्या कभी तेरे साथ ऐसा हुआ कि गरीबों के हक के फैसले अमीर लोग, पैसे वाले लोग रुपए की थैली दिखाकर, दिरहमो दिनार दिखाकर अपने हक में लेने की कोशिश किए होंगे? कभी तुझे रिश्वत देने की कोशिश किए होंगे? क्या कभी तूने रिश्वत को ठोकर मारी? बादशाह ने कहा, जी हुजूर, ऐसा कई मर्तबा हुआ है, लेकिन हमेशा दिल में ये ख्याल, कोई देखे न देखे, मेरा परवरदिगार देख रहा है, मेरा रब्बे जुल जलाल देख रहा है, मेरा मौला देख रहा है। तब इमाम शाफई कहते हैं, बादशाह अगर तू अपने कौल में सच्चा है तो तू जन्नती है, तेरी बीवी तेरे निकाह में है, तलाक वाक़े नहीं हुई। उलमा खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद कहा, ये सूखी रोटी खाने वाला ये फकीर, ये गरीब माँ का बेटा ऐसे कैसे कह सकता है कि तलाक वाक़े नहीं हुई? दलील क्या है? हजरत इमाम शाफई को जलाल आ गया। इमाम शाफई ने कड़क आवाज में कहा, लोगों, ये गरीब माँ का बेटा सूखी रोटी खाने वाला बेदलील बात नहीं करता। कुरान की आयत करीमा को उठाओ, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। जिसने अपने आप को गुनाहों से रोके रखा और अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर गया, उसका ठिकाना जन्नत है, उसके लिए जन्नते अदन भी है और जन्नते नईम भी है। ये बुजुर्गों के दरबार में मसला हल होता है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, कम से कम इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए कि अपने ईमान की हिफाजत कर सके। दुनियावी तालीम से हम अपना पेट पाल सकते हैं,
मगर ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। अगर अपने बच्चों को दुनिया के साथ साथ दीन भी पढ़ाइएगा तो हम अपना पेट भी पालेंगे और अपने ईमान की हिफाजत भी करेंगे। इसलिए ईमान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला हम सबों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सुहबत बाकी वमा अलैना इल्लल बलाग।